नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET रैंकर्स में। और आज हम लोग जो सेशन शुरू करने वाले हैं वह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेशन है वह सेकेंड आपका यहाँ पर सेशन शुरू हो रहा है। और इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट जो हम लोग का पहला सेशन हुआ था उसमें भी 20 क्वेश्चन हल किए थे, इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था और उस क्लास में मैंने बताया था कि एनटीए जो है वह क्या कर रहा है वर्तमान समय में कि आप लोगों से कोड के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुवाद करना, व्याख्या या फिर विवेचन करना, व्यक्तिगत कारण। तो इनमें से 3 ऑप्शन दिएगा और इनमें कोड दिया हुआ है, यानी कोड के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। केवल एक यानी कि अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन करना, व्याख्या या फिर विवेचन करना यानी एक्सप्लेन करना, तो ये केवल 2 हो जाएगा। कि 2 और 3 यानी कि एक्सप्लेन करना और व्यक्तीकरण करना, ये आपके 2 और 3 दोनों होंगे, या फिर 1 2 3 तीनों होंगे, यानी अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, व्याख्या करना यानी एक्सप्लेनेशन करना और व्यक्तीकरण। तो 21 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत जो आने वाले अधिगम बिंदु हैं वह आपके अनुवाद हैं, व्याख्या करना और व्यक्तीकरण है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है निम्न में से कौन उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेस या फिर ओरिएंटेड कार्यक्रम है। ध्यान से करिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कौन उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से रिलेटेड ओरिएंटेड कोर्सेस या फिर ओरिएंटेड कार्यक्रम है। विदेशी भाषा कोर्सेस, शेयर मार्केट कोर्सेस, एनिमेशन या फिर ये सभी। तो 22 का जो सही आंसर होगा वह सभी होगा। विदेशी भाषा में आप लोग अक्सर वर्तमान समय में अगर देखेंगे विदेशी भाषा कोर्सेस में तो लिंग्विस्टिक सबसे नंबर 1 पे आता है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि लिंग्विस्टिक का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए विदेशी भाषा कोर्सेज जो है आपके ओरिएंटेड कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। शेयर मार्केट कोर्सेज जैसा कि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं कि एसआईपी का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो एसआईपी भी क्या है आपका, यह उच्च शिक्षा उच्च एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन संबंधित ओरिएंटेड कोर्सेज में है। और एनिमेशन यानी कि अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे भी आजकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिमेशन के बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम वर्तमान समय में देखें कि एनिमेशन और कार्टून ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से कार्टून के द्वारा बच्चे मतलब कह सकते हैं कि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से जो बड़े होते हैं वह एनिमेशन का के द्वारा जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं तो एनिमेशन उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 23 और इसमें भी आपका कूट भाषा दिया हुआ है और उस कूट भाषा को आपको डिकोड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ओरिएंटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहद रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। सेकंड दिया है पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व संबंध को शामिल किया जाता है। या फिर आपका सेकंड दे दिया है कि थर्ड दिया है कि गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीक आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनाने वाले पाठ्यक्रम को समाहित किया जाता है। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है और इस कोड के आधार पर बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके हिसाब से सही लग रहा है। तो यहाँ पे 23 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी सही होगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक लगाएंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों और महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है और गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीकी आधारित व जल्द स्मरणशील बनाने वाले पाठ्यक्रम को समाहित किया जाता है। ये 2 और 3 आपके सही आंसर है। ओरिएंटेड कार्यक्रम अल्पकालिक एवं बेहद रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह क्या होते हैं, रोजगार उन्मुखी होते हैं और अल्पकालिक नहीं बल्कि पूर्णकालिक ये आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ भी दिया है कि शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन जो है वह किसके सेंट्रिक होना चाहिए। टीचर यानी कि शिक्षक के से सेंट्रिक होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, विद्यालय यानी कि स्कूल सेंट्रिक होना चाहिए, अधिगमकर्ता यानी कि जो स्टूडेंट है उनके सेंट्रिक होना चाहिए, या फिर सिलेबस सेंट्रिक होना चाहिए। तो किस प्रकार का आप मानते हैं कि शिक्षण का मूल केंद्र होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग कि अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखने वाला होता है उसका उसी को हम लोग केंद्र बिंदु मान करके अपने शिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जा सकता है। तो 25 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही है,
प्रशंसा करना, यानी एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करनी होती है उसकी अब यहाँ पे प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उनको दंड देना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना करनी चाहिए, ना कि उनको जुर्माना देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अगर बच्चों का प्रशंसा ज़्यादा कर लेते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि बिगड़ने की चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो प्रशंसा करिए लेकिन उनके सामने प्रशंसा न करिए, उनके अगर वो क्लास में नहीं होते हैं या फिर अन्य टीचरों से उनकी प्रशंसा करिए, लेकिन उनके सामने उनकी प्रशंसा करना एक हद तक सही है और एक हद तक गलत है, लेकिन प्रशंसा करना यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि दिया हुआ है निम्न में से कौन एक सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत है। सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत यह आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कि चयन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी रुचि जागृत करने का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी आगमन निगमन का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सबसे सटीक जो आंसर होगा वह प्रेरणा का सिद्धांत सही होगा, क्योंकि प्रेरणा का जो सिद्धांत है वह सैद्धांतिक निर्माण का सिद्धांत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग ठीक लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे दिया है टेलीविजन के द्वारा शिक्षण क्या कहता है, मनोरंजनात्मक और रोचक शिक्षण क्या कहता है, वास्तविक शिक्षण क्या कहता है, अवबोधपूर्ण शिक्षक किया जाता है, या फिर ये सभी। तो 27 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ध्यान दीजिएगा 28 पे। और देखिए क्या है कि PGQP 74 में PGQP 74 इसमें क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने क्या लगा दिया है PGQP 74, इसमें कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे केवल और केवल हिंदी लगा दिया है। तो हिंदी में आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये आप लोगों के लिए सरल होगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश में लगाए हैं वो प्योर शुद्ध इंग्लिश में आएगा, और ऐसे ऐसे वर्ड आप लोग को आएंगे इंग्लिश में कि कुछ वर्ड तो आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। तो ध्यानपूर्वक जो भी इंग्लिश को लगाए हुए हैं कि हम इंग्लिश अपना सेक्शन नहीं देंगे, तो उनको टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ध्यानपूर्वक उसको दीजिएगा पेपर जब भी आप लोग दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किशोर कहा जाता है। किशोर बालकों में अपराध की प्रवृत्ति को जल्द विकास हो जाता है, या फिर उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 28 की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही होगा, 1 और 2, यानी कि 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का किशोर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। किशोर बालकों में अपराध की प्रवृत्ति को जल्द विकसित हो जाता है, ये सही है, क्योंकि जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं उनको हम इमेच्योर बच्चे भी कह सकते हैं। और जब इमेच्योर बच्चे होते हैं तो वह किसी भी लालच में आकर के किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे वर्तमान समय आप लोग देखें तो एक लव नाम की बीमारी भी चल रही है, जो कि बहुत ही घातक बीमारी, और इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और जब इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो चाहे अपराध की प्रवृत्ति आपराधिक मामला भी हो सकता है और कोई अन्य मामले भी हो सकते हैं। तो इस बीमारी से आप लोग उम्मीद करते हैं कि बच के रहें, ताकि आप लोग आपराधिक प्रवृत्ति को विकसित होने में अपने आप में वह उससे बच सके। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे दिया है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, वयस्क शिक्षार्थी शिक्षण की प्रवृत्तियों को समझने में मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। वयस्क भावात्मक रूप से अधिक प्रभावी होता है। वयस्क शिक्षार्थी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, या उपरोक्त में से सभी। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि कौन सा सही है, यानी वयस्क शिक्षार्थी शिक्षण की प्रवृत्तियों को समझने में मनोविज्ञान का प्रयोग करता है। यानी अक्सर करके आप लोग देखे होंगे कि जो भी वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो अपने साइकोलॉजी का यूज जरूर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, न कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी को। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अभ्यर्थी बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन डी को हम लोग यहाँ पे सही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसे मैजिक लालटेन कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, किसे मैजिक लालटेन के नाम से जाना जाता है, डायोस्कोप को, पेरिस्कोप को, टेलीस्कोप को, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 30 का जो सबसे सटीक और सही आंसर होगा आपके लिए वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि डायोस्कोप आपके लिए सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ वर्तमान समय में टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए चालू है। तो आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज हमारा जो है वह ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को प्रतिदिन आप लोग को अलग अलग सेशन की अलग अलग यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अगर हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज में आप लोग क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन आप लोगों को अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे मंडे हो या फिर ट्यूसडे का हो, या सभी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो भी टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सअप मैसेज है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग मैसेज करिएगा। व्हाट्सअप जो नंबर होगा आपको वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्या करिएगा कि मैसेज करिएगा, आपको जो आपका टेस्ट सीरीज है उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी।
तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।